नमस्कार साथियों। आज हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे एक इंटरनेशनल न्यूज कवर की है, चीन सत्ता परिवर्तन। लेकिन रुक जाइए, इसका मतलब ये नहीं कि चीन में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। हमने क्वेश्चन मार्क काफी बोल्ड किया हुआ है। चीन में की कोई भी सूचना बाहर नहीं आती है। अन्य देशों में वही सूचना प्रसारित की जाती है जो वहाँ की सरकार चाहती है। लेकिन कहते हैं कि जब जंगल में आग लगती है तो धुआं सबको दिखाई देता है, और चीन में जो आग लगी हुई है उसका धुआं भी सभी को दिखाई दे रहा है। सिर्फ हम बात करेंगे धुएं पर। आग लगी है या नहीं लगी है ये हम कंफर्म नहीं कर सकते जब तक कि चीन से ही कोई आधिकारिक घोषणा ना हो जाए कि चीन में सत्ता परिवर्तन की जा रही है। शी जिनपिंग को हाउस अरेस्टेड कर लिया गया है। सिर्फ धुआं है। धुआं किस तरह आ रहा है, चलिए हम बात करते हैं। हमारे बोर्ड पर हमने सब कुछ छोटे शब्दों में लिखा हुआ है। बात बहुत बड़ी है लेकिन मैं छोटे शब्दों में पूरी करना चाहूंगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमने भी कुछ दिनों पहले बताया था कि उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 14 से 16 सितंबर तक एक सम्मेलन होना था। अब शी जिनपिंग जब वहां पहुंचे तो कुछ असहज थे। वो असहज होना मोदी जी का भी हो सकता है, उनके सामने असहज होना कि भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाएं तो मोदी जी से आंखें कैसे मिलाएं, पुतिन जी के साथ बैठे तो अमेरिका के साथ कैसे खड़े हो, और स्वयं का पेट खराब होना भी हो सकता है। पहला धुआं वहां से निकल के आया जब 16 की शाम को शंघाई सहयोग संगठन की शाम 16 सितंबर की शाम को डिनर में साहब जी गायब हो गए। घर से फोन आया कि बाबूजी आ जाइए, कुछ मामला गड़बड़ हो रहा है, और बाबूजी फ्लाइट से बैठ के चीन के लिए उड़ गए। जब चीनों से पूछा गया कि भाई आपके साहब जी कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि जी वो कोविड-19 सिम्टम्स की वजह से हमारे साहब जी वापस चले गए। अब खोजी तो खोजी होते हैं, खोद खोद के निकालना शुरू कर दिया उन्होंने, गड्ढे से बात निकाली दी। इससे पहले मैं आपको एक 5 अगस्त की घटना आपको याद होगी, जो भारत सरकार ने कश्मीर में धारा 370 हटाते हुए कश्मीर में आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को उनके घर में अरेस्ट करके चाबी दिल्ली ले आई थी। तो कुछ बड़ा होने की संभावना थी, और बड़ा हुआ और अच्छा हुआ। तो कहीं यही घटना चीन में तो नहीं होने जा रही है। आइए आगे बात करते हैं। चीन में महाराज जी तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते थे, शी जिनपिंग जी, और उसके लिए इन्होंने अपने कुछ नियम और कायदे कानून में परिवर्तन कर लिया था कि जी हम ही बनेंगे, ये नियम उठा के ऐसे कर दो। अब जो पुराने थे, जो पूर्व बन गए थे, उन्होंने कहा भाई जी ये तो गलत बात है, इसका मतलब तो आप चलते रहेंगे और हम पूर्व बन गए, ये नियम कायदे कानून तो हमारे लिए भी परिवर्तित हो सकते थे। तो पूर्व फॉर्मर पीएम हु जिनताओ और वॉन जीवाओ मिले, कहा कि भाई अब तो कुछ हमें खेला खेलना पड़ेगा। उधर भारत में तो जाने कितने खेले हो जाते हैं, हम ये भी खेला नहीं खेल सकते। मोदी जी ने, भारत सरकार ने कश्मीर में खेला कर दिया, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते। वे जाके सिक्योरिटी गार्ड एजेंट से मिले, जो शी जिनपिंग का सिक्योरिटी एजेंट हुआ करता था, सोन पिंग। कहा जी आप हमारे साथ मिलिए। अच्छे अच्छे ऑफर दिए गए, और सेना प्रमुख ली क्योजोमिंग को कहा गया, ली क्योओमिंग से कहा गया कि आप अगले राष्ट्रपति बने, क्योंकि यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कार्य इतनी तेजी से और खतरनाक ढंग से किए जा रहे हैं कि चीन की सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में सीधी फांसी दी। अब आप समझ सकते हैं कि धुआं और आग कितनी तेजी से फैल रही है कि मंत्री को सुनवाई की और तुरंत फांसी की सजा दे दी। या तो शी जिनपिंग जी अपने भ्रष्टाचारियों के पक्ष करते हुए, भ्रष्टाचारियों की तरफ करते हुए अपने विरोधियों को हटा रहे हैं कि जी हम भ्रष्टाचारियों की सफाई कर रहे हैं, या कुछ और बात है। बात आती है धुएं की। धुआं कहां से उठ रहा है? पहला धुआं तो मैंने बताया कि एससीओ में ही बात होगी कि साहब जी जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कर रखा हो, जो एक संस्थापक सदस्य हो, और वो रात को डिनर की बनाई वहां से निकल जाए।
दूसरा धुआं, कल चीन में लगभग 60% फ्लाइटें, लगभग 9,500 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। क्यों कर दी गई अभी तक नहीं बताया गया सरकार के द्वारा कि ऐसा क्यों किया गया। तीसरा, एक चीन पावर ऑफ साइबेरिया, एक रूस से चीन की ओर एक गैस पाइपलाइन आती है जिसमें रूस चीन को गैस की सप्लाई करता है। अचानक रूस ने रोक दिया, होल्ड कर दिया कि भाई जी अभी हम आपको गैस नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका पेमेंट सी जिनपिंग जी करने वाले हैं या सेना प्रमुख करने वाले हैं, इसलिए अभी भाई जी हम होल्ड पे रह रहे हैं। तीसरा, एक जेनिफर जैन पत्रकार है, अथेंटिक तो नहीं है वे, लेकिन वे चीन के विषय में लिखती रहती है। उन्होंने कल एक ट्विटर पे एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने 80 किलोमीटर तक सेना के टैंक बीजिंग की ओर जाते हुए दिखाए हैं। अब बीजिंग कोई बॉर्डर पे तो है नहीं जो वहां पे सेना टैंक जाएंगे। कहीं ना कहीं सी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। 16 सितंबर को ही जब ये एससीओ से अपना घर पहुंच रहे थे तो वहीं एयरपोर्ट पे ने कैद कर लिया गया है। क्या वास्तव में चीन में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? यदि ऐसा है तो भारत के लिए अच्छी खबर है, और हमारे पड़ोसी तो शायद मातम मना रहे होंगे कि उनके पति जी, उनके शोहर परेशानी में फंसे हुए हैं। उनके जाने के बाद उनका क्या होगा, अनाथ हो जाएंगे, तो वो तो अपना मातम मना रहे होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सुखद खबर आने वाली है। सत्ता परिवर्तन चीन का यदि होता है तो एक नए सिरे से भारत और चीन के संबंध अच्छे बनने का प्रयास किया जा सकता है। धन्यवाद।